Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom training. इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं, whether they are delivered by the Sir Wajid, all the lecture would have been prepared by you, all the lecture would have been practiced by you. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको यकीनन अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा और उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी. डियर स्टूडेंट, वी वर टॉकिंग अबाउट टेंसेस. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड present indefinite, past indefinite and future indefinite. All the indefinites are taught by me. Right now I'm going to teach you a very important tense which is known as the name of present continuous. Present continuous. Continuous कहते हैं जारी को. अब हम सारे continuous पढ़ेंगे. इससे पहले हमने indefinite पढ़े, but right now we are going to study continuous and continuous regarding active voice. Active voice की जो continuous है वो हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद साथ साथ उसका passive voice भी पढ़ेंगे. Dear student, tenses are very important. Tenses are very important part of the grammar. जब तक आपको tenses नहीं आएंगे आप grammar पे grip नहीं हासिल कर सकते. और जो आपके पहले लेक्चर थे 26, उसके अंदर मैंने बेसिक चीज़ों के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर मोडाल वर्ब थे, जिसके अंदर यूजेस थे, यूज़ ऑफ लेट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ इज, आर, एम, वाज, वर, यूज़ ऑफ देयर, इट, एटसेट्रा. ऑल दीज टाइप्स ऑफ यूजेस वर डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर विच वर डिलीवर्ड 1 month अगो बाय मी. डियर स्टूडेंट, नाउ अब जो हमने आगाज़ किया है, हमारा जो पहला लेक्चर था, यानी स्टार्ट पे ही हमने टेंसेस को डिस्कस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो 26 लेक्चर की आपकी बेस बनी हुई थी. तो जो क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट टू लर्न इफेक्टिवली रिगार्डिंग टेंसेस देन यू वुड हैव टू फॉलो प्रीवियस 26 लेक्चर. आपको पहले वो 26 लेक्चर देखने पड़ेंगे. आफ्टर दैट आप इसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट, समझ सकते हैं. अगर आप उनको नहीं देखते तो देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू, फिर आपके लिए मसला होगा. डियर स्टूडेंट, right now I am going to teach you that what is the identity. इसकी अलामत क्या है, इसकी पहचान क्या है. How can you say that particular sentence is related to present continuous, कि वो जुमला present continuous का है. आप कैसे कह सकते हैं, उसकी कोई ना कोई अलामत है, उसकी कोई ना कोई पहचान है. सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आसान टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह. यानी यहाँ पे बात जारी है, फेल जारी है. नेक्स्ट, फेल मजबूरन ना हो. इसमें वो तीसरे वाली बात नहीं आ सकती. इसमें फेल जारी है, इट मीन्स कि फेल ऑलरेडी है. उसमें तो था ना फेल का होना लाजिम है, मेन वर्ब का होना लाजिम है, पीछे आप टेंसेस पढ़ते रहें. बट हेयर यू आर नॉट गोइंग टू से दिस कि फेल का होना लाजिम है, बट हेयर इज़ आल्सो द वर्ब इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट. यहाँ पे फेल पहले क्या होता है, मौजूद होता है. अब डियर स्टूडेंट, इसके बनाने का तरीकाकार क्या है. एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट, और कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर, जिसमें काम करने वाला एक हो. मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर में. तो सिंगुलर वर्ब के साथ इज आता है प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये देख के आप कंफ्यूज हो गए, पर सर ने ये क्या मुश्किल लफ्ज़ लिख दी है. तो इतना मुश्किल कोई नहीं है. वर्ब प्लस ING. जैसे आपको पता है वर्क से वर्किंग, देखिए वर्ब था प्लस क्या लगा दिया, ING. इसी तरह इसको हम इंग्लिश में एक्सक्यूज मी सॉरी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. और उर्फ़ आम में
यानी सब जो जानते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या थे? सिंगुलर, फिर क्या हो गया? प्लूरल, यानी जिनमें काम करने वाला एक से कोई ज़्यादा हो। तो वहाँ पे डियर स्टूडेंट हम आर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी यही रहता है। आई के साथ डियर स्टूडेंट हम एम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी यही है, यानी यही वर्ब प्लस आईएनजी। और यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारी चीज़ें वही है। तो राइट नाउ इट हैज़ बीन क्लियर्ड बाय मी दैट व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ this particular sentence, how can you construct the sentences regarding their subjects, कि सब्जेक्ट के हवाले से उनको आप कैसे बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हैव अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसके बाद मैं मज़ीद पढ़ाना शुरू करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। अब इसके सेंटेंसेस की तरफ हम बढ़ते हैं, मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। अब इनको एग्जाम्पल की मदद से हम क्लैरिफाइड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं खाना खा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था, when you see a sentence which is related to Urdu language and you are asked to make or construct that particular sentence in English language, then first of all you would have to indicate verb। सबसे पहले आपने verb को indicate करना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट खा क्या है? verb है। कौन है? मैं। किस चीज़ को? खाने को। तो SVO का सीक्वेंस नहीं टूटा, एक्टिव वॉइस के अंदर वो हमेशा ऐसा ही रहता है। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है डियर स्टूडेंट? आई। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? आई। आई के साथ मैंने क्या बोला? क्या आता है? एम। अब आ गया आपका वर्ब ईट। ईट से क्या बन गया? ईटिंग। आई एम ईटिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ING। आई एम ईटिंग मील यानी मैं खाना खा रहा हूँ। नेक्स्ट, वो गाड़ी चला रहा, वो गाड़ी चला रहा है। वो की जगह क्या आ जाएगा? ही सिंगुलर है, एक है बंदा, तो ही इज। गाड़ी चलाना ड्राइव होता है फर्स्ट फॉर्म, तो ड्राइविंग हो जाएगा। एंड पे अगर ई आ जाए तो वो ख़त्म होता है, उसको नहीं लिखा जाता। ड्राइव के एंड पे ई आता है लेकिन ख़त्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट के एंड पे ई आता है, वो ख़त्म हो जाता है। ही इज़ ड्राइविंग। गाड़ी के लिए आप व्हीकल भी कह सकते हैं और कार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल। हम मकान तामीर कर रहे हैं। हम काम करने वाला कौन है? वही के साथ आर आएगा क्योंकि जमा है। वी आर। बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना, तो बिल्ड से क्या हो जाएगा? बिल्डिंग। वी आर बिल्डिंग। मकान के लिए आप हाउस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वी आर बिल्डिंग अ हाउस। हम मकान तामीर कर रहे हैं। नेक्स्ट, और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं डियर स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
अफर्मेटिव डॉट एस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, तुम क्रिकेट खेल रहे, खेलना इसके अंदर वर्ब है, कौन खेल रहा है, तुम किस चीज़ को, क्रिकेट को। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू के साथ क्या आता है, आर, प्ले से क्या हो गया, प्लेइंग। देखिए डियर स्टूडेंट, सीक्वेंस में कोई तब्दीली नहीं आई, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑलरेडी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल की मदद से हमने क्या की है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। असलम और अकरम स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, असलम एंड अकरम। अब ये दो हो गए ना एंड के साथ, तो ये जमा का हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर नहीं ला। राइट नाउ इट इज द प्लूरल सब्जेक्ट, यानी टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड। मैंने आपको बताया था कंपाउंड जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जब आप पार्ट ऑफ स्पीच का लेक्चर ले रहे थे। तो यहाँ पे ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। असलम एंड अकरम आर गो से गोइंग बन गया, असलम एंड अकरम आर गोइंग टू स्कूल। तो राइट नाउ ये आपका फॉर्मेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक क्लियर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाने में आसानी होगी, फिर मैं आपको इसका नेगेटिव पढ़ाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। ये कदरे आसान है, ये जितने भी आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, दीज सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस विच इज स्लाइटली सिंपल एंड इजी टेंस अमंग ऑल द टेंसेस। तमाम टेंसेस में ये कदरे आसान है, इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर नफी का उनसर शामिल होता है, इसे हम उर्दू के अंदर नफी फिकरात कहते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट, ये 5 क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब कितने इस्तेमाल हुए हैं, 3। हमारा ताल्लुक किनके साथ है, 3 के साथ है। हमारा इन 2 के साथ नहीं है ताल्लुक, वाज और वर के साथ नहीं है। तो प्लस क्या आ जाता है, नॉट। जस्ट आपने वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है, सॉरी इज आर एम के बाद नॉट। मैं खाना नहीं बना रही हूँ। तो एक लड़की की एग्जाम्पल ले गई है, एक लड़की है जो कह रही कि मैं खाना नहीं बना रही। तो आई एम नॉट, आई एम नॉट कुक से कुकिंग हो गया, ING आ गया, आई एम नॉट कुकिंग मील। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, हम टीवी नहीं देख रहे हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है,
वी, साथ आ गया आर और प्लस आ गया नॉट। वी आर नॉट टीवी देखना, वॉच होता है। मैंने आपके एक लेक्चर के अंदर ये बताया था कि वॉच, लुक और सी के अंदर क्या फ़र्क होता है। आपके जो लेक्चर 24 था या 23 था आई थिंक, जो पहले डिलीवर की गई। वी आर नॉट वॉचिंग टीवी मीन टेलीविज़न। तो ये एग्जाम्पल आपकी होगी। अब ज़रा गौर करें डियर स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम बातें नहीं कर रहे हो। तुम की इंग्लिश क्या होती? यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या था? आर, प्लस क्या आ गया? नॉट। यू आर नॉट टॉकिंग। टॉकिंग के अंदर पूरा बातें आ जाता है, बातें करना। यू आर नॉट टॉकिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे एम प्लस नॉट, आर प्लस नॉट, यहाँ पे भी आर प्लस नॉट। इसी तरह इस के साथ भी नॉट ही आएगा। वो परिंदे नहीं खरीद रहा है। ही के साथ क्या आ गया डियर स्टूडेंट? इज। ही इज नॉट बाइंग द बर्ड्स। वो परिंदे नहीं खरीद रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका नेगेटिव का कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, सॉरी, सबके साथ हमने क्या लगाया है? नॉट लगाया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर टॉपिक। जी डियर स्टूडेंट, you have taken a screenshot. Right now I am going to discuss about the third part of this tense, which is known as interrogative. अब हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। सवालिया फ़िक्रात। तो डियर स्टूडेंट, सवालिया फ़िक्रात के अंदर सब्जेक्ट को उठाना है और प्लस इज़ और एम, यानी सब्जेक्ट को उठा के इज़ और एम से पहले। अब जो पहले हमने सेंटेंसेस बनाए थे उन्हीं को हम बनाते हैं। इज़ ही ईटिंग मील? क्या वो खाना खा रहा है? आर वी गोइंग टू स्कूल? क्या हम स्कूल जा रहे हैं? एम आई टॉकिंग? क्या मैं बातें कर रहा हूँ? आर यू टेलिंग अ लाई? क्या आप झूठ बोल रहे हो? तो डियर स्टूडेंट, योर टॉपिक हैज़ बीन completed by me and I hope you must practice this topic at any cost. आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करोगे और अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। जैसा कि लॉकडाउन है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ना ख़ुद को आपने तंग करना है ना दूसरों को तंग करना है, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी बोझ है लॉकडाउन के अंदर। घर के अंदर मस्तियाँ नहीं करनी, पढ़ने की कोशिश करनी। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।